जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह के 5:30 हुए हैं। आप मॉर्निंग स्टार देख रहे होंगे। सन अभी राइज होने में काफ़ी टाइम है और पक्षियों की चहचहाहट बहुत अच्छी लग रही है। तो आज यहाँ हमारे यहाँ डेथ को हुए 10 डे हो गए हैं और आज हैं कपड़े हैं, मतलब कि 10 दिन तक हमने जो कपड़े बचा कर रखे होते हैं वो इकट्ठे आज ही धुलेंगे। और बहुत बिजी शेड्यूल है सुबह का, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे, सारा काम भी करना है घर में, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। सृष्टि का पेपर है, सृजन को छुट्टी है, स्कूल बस टाइमली लेनी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बहुत अंधेरा है अभी। तो ये है मेरा जानू, जिसकी गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं किचन में खाना बना कर आ गई हूँ। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं झाड़ू लगा लूँगी पहले, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है। साथ में मैंने कपड़े भी डाले हैं धोने के लिए। और ये रहा पहले मम्मी का कमरा, यहीं से शुरू करते हैं। वैसे हमारे हिमाचल के रिवाज बहुत ख़तरनाक हैं। हम अंदर कपड़े नहीं धो सकते हैं, नहाना बाहर होता है। और 10 दिन के जो टोटल कपड़े होते हैं, 9 दिन के, वो सारे इकट्ठे धोने होते हैं। लेकिन घर में मैं अकेली हूँ, मुझे स्कूल भी टाइमली पहुँचना है, मेरे बच्चों का पेपर भी है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं मशीन ही यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है बाहर इतना सारा कुछ करने का। और मम्मी जी भी घर पे नहीं हैं। तो झाड़ू के बाद मुझे पोछा भी लगाना है, सृष्टि को तैयार भी करना है, और उसके बाद खुद नहाना धोना है, उसके बाद खाना वगैरह खाना है, फिर हमने तैयार होकर स्कूल जाना है। अभी मुझे झाड़ू लगाते ही 7 बज चुके थे। साथ में जैनी को भी खाना खिलाना होता है। सृजन की छुट्टी है आज, सृजन नहीं जाएगा, सृष्टि ही जाएगी। तो सृष्टि के कॉम्ब वगैरह करनी होती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हो गया मेरा पोछा शुरू। और दीवारें आप देख सकते हो, यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं तो सीलन रहती है हमारे घर में। और ये सृष्टि है जो खुद थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती है अपनी बालों वगैरह को कंघी करने में। तो जब तक मेरा पोछे का काम होता है, सृष्टि अपने बालों में कॉम्ब खुद कर रही है। और जल्दी से मैं जो और कपड़े मेरे हो चुके हैं वॉश, वो धो लेती हूँ। हमें इस दिन जो है जितना भी हमने कपड़े, स्वेटर हो, कोटी हो, आपके जितने भी कपड़े होते हैं वो सभी एक साथ ही इस दिन धोने होते हैं। ये तो फिर भी हमारा जो कल्चर है थोड़ा एडवांस हो गया है। अदरवाइज़ पहले बहुत बुरी हालत होती थी, घग्गरियाँ डालनी पड़ती थी 13-13 दिन। और उसके बाद हमारे से अपर इसमें चले जाएंगे आप कल्चर में, तो वो और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस वाला होता है। तो मेरा पोछे का काम हो चुका है कंप्लीट। कपड़े में फिर से डाल आई हूँ, आधे जो रह गए थे। मैंने 5:30 बजे मशीन चलाना शुरू की थी और अभी तक कपड़े भी धो रही हूँ। तो पहले तेल लगा लूँगी मैं सृष्टि को हेयर्स में, क्योंकि कल ये नहाई थी, सिर धोया था तो रूखे बाल हैं। और उसके बाद जो है जल्दी से इसकी करूँगी मैं चोटियाँ। हाउस वाइफ के साथ एक वर्किंग वूमेन होना बहुत टफ़ काम होता है, क्योंकि हमें हर काम टाइमली करना होता है। उसके बाद अपना जो हमारा काम होता है उसके लिए भी निकलना होता है टाइमली। तो एक तरह से अच्छा भी होता है कि आपका टाइम जो है, आपकी रूटीन बनी होती है कि आपको जल्दी से हर काम टाइम से करना है और उसके बाद अपने काम के लिए भी टाइम निकालना है। और बिल्कुल मेंटेन रहता है सारा सिस्टम। और अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर हम घर पे छुट्टी हो तो बोर हो जाते हैं, कोई काम ना हो। जानू, जानी, आ जानिए, जानी, जानू। तो सृष्टि का काम करने के बाद जल्दी से मैं प्रेस वगैरह कर लेती हूँ कपड़ों में, क्योंकि अभी बहुत काम है। और ये तो शुक्र है सृजन की छुट्टी है और मैं कपड़े धोती जा रही हूँ और वो ड्रायर से निकाल कर सूखने डालता जा रहा है। बहुत हेल्प करता है ये काम में मेरी। और मैं अभी तक जल्दी से कर लेती हूँ सृष्टि का काम, क्योंकि आज मैं लंच लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि उन्हीं के घर में जाना है और वहीं पर खाना खाना है। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि 10वें दिन जब कपड़े वगैरह होते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ ये रिवाज है
कि उनके घर जाकर ही नहाना होता है, लेकिन हमारा घर थोड़ी दूर है और साथ में मुझे स्कूल भी जाना है, तो मैं अपने घर में सारा काम करके जाऊंगी और दोपहर के बाद जाऊंगी उनके घर और वहाँ पर फिर खाना होता है। जितने भी लोग होते हैं वो सभी जो हैं उन्हीं के घर खाना खाएंगे दोपहर का। तो मेरे कपड़े अभी तक धुले जा रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये तो शुक्र है कि इंसान ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि मशीन वगैरह हो गई, जिसे हम कपड़े जो है हाथों से धोना छूट गए और हम मशीन में कपड़े भी धो सकते हैं, साथ में और काम भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही काम करना होता तो मेरे दोपहर में यही हो जाती, दोपहर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती। और छुट्टी तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ क्योंकि आजकल पेपर लगे हैं। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और हमारे यहाँ ये होता है कि नहाने के बाद जो हमारी शैडो होती है, ढोर होता है, वो बाबा के ऊपर डालना पड़ता है। मतलब वो बच्चे वगैरह आगे नहीं आने चाहिए और जो नहाने के बाद हम निकलेंगे तो उसकी जो शैडो होगी वो जो हमारे आंगन में बाबा जी होते हैं उन पर डालनी पड़ती है। तो ये लास्ट कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और इस दिन क्या होता है, हमने जो भी कपड़े यूज़ किए होते हैं वो सभी हमें धोने होते हैं। यहाँ तक कि जो टॉवल मैं यूज़ कर रही हूँ उसको भी धोना होता है। ये चाची जी हैं जो दूध लेकर आ गए हैं और धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं। और ये है हमारा जानू जो सुबह की धूप सेक रहा है। और ये रहे कपड़े जो सृजन ने सीधे ही डाल दिए थे, वो मुझे उल्टे करके डालने पड़ रहे हैं, पर इतना है कि कम से कम ये नीचे से ऊपर को ले आते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। तो सृष्टि ले आई है कपड़े और मशीन में अभी एक और राउंड और चल रहा है मेरे कपड़ों का, जो नहाने के बाद मैंने डाले हैं। तो टंकी में पानी जो है, आजकल पानी की बहुत दिक्कत है, जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी और ज़्यादा पानी जो है कम हो जाएगा। पापा जी ने भी उनके घर जाना है क्योंकि मैं तो घर में नहाई हूँ, लेकिन पापा जी वहाँ जाएंगे, सिर के बाल वगैरह कटवाएंगे, मुंडन की तरह ही गंजे होना है इनको। और उसके बाद जो दाढ़ी वगैरह 9 दिन तक जो दाढ़ी नहीं बनाई होती वो वहाँ जाकर ही होती है। सृष्टि कर रही है मेरी हेल्प और मैं जल्दी से खा लेती हूँ खाना क्योंकि मुझे स्कूल जाना है और अभी तक बहुत काम है। और ये रहे पापा जी दवाई खाते हैं बीपी की। और आप देख सकते हो कि 9 दिन में दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। तो हमारे यहाँ जो घर के मेंबर होते हैं वो वहाँ जाएंगे और वहीं पर काम करते हैं, अब दाढ़ी वगैरह का काम होता है। तो सृष्टि और दादाजी जा रहे हैं उनके घर, दादा जाएंगे वहाँ, सृष्टि की गाड़ी में जाएंगे क्योंकि हमारे सड़क के साथ ही है वो घर और वो गाड़ी जो है आराम से इनको टाइमली वहाँ पहुँचा देगी। तो फाइनली कपड़ों से मैं हो चुकी हूँ फ्री, सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं। ये तो मम्मी जी घर पे नहीं हैं, अदरवाइज उनके भी 3-4 जोड़े एक्स्ट्रा होते। आज के दिन बच्चों के कपड़े नहीं धोए जाते हैं, जिन्होंने डेस्क का काम कर रहे होते हैं वही कपड़ों को धोते हैं, उन्हीं के कपड़े धोए जाते हैं। तो फाइनली 8:30 बजे मैं फ्री हुई हूँ और अभी स्कूल जा रही हूँ। सृजन को भेज दिया मैंने पहले नीचे, वो गेट वगैरह खोल देगा स्कूटी का। इस वक्त मैं स्कूल में पहुँच चुकी होती थी और आज अभी निकल रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा काम था और ऐसा लग रहा है कि मैं इतना थक चुकी हूँ कि बिस्तर दे दो, सो ही जाना है। क्योंकि सुबह 4 बजे से उठे थे, सृष्टि का पेपर था वो पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने सारा काम किया, खासकर कपड़ों का ज़्यादा होता है। तो आज 10th डे है जो डेथ हुई है, कल जो है क्रिया कर देंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, स्कूल जाना है, पेपर चेक करने हैं और ऊपर से पेपर चेक कर रहे हैं दूसरे स्कूल में जाके, बोर्ड एग्जामिनेशन की चेकिंग का ड्यूटी लगी है। तो बने रहिएगा, अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एंजॉय कीजिए मेरी वीडियोस का। तो सृष्टि के 5th क्लास के पेपर थे और सृजन के 8th क्लास के पेपर हो रहे हैं, 9th में हो जाएगा। और आजकल थोड़ा लंबा हो गया है ये, तो ये स्कूटी को अंदर बाहर कर लेता है। इसको मना भी किया है कि नहीं छेड़ना, लेकिन फिर भी इसको जल्दी होती है कि मैं स्कूटी चलाऊँगा। आजकल की जनरेशन है जिसे आप जिस काम से मना करेंगे वो तो आप वो जनरेशन ज़रूर करती है। तो अभी जो है फ़िलहाल इसने हेल्प कर दी मेरी गेट वगैरह खोलने में, तो मैं निकलूँगी स्कूल जल्दी से क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। हमारे यहाँ एंट्री टाइम स्कूल की 8:40 होती है, लेकिन 8:40 मुझे यहीं पे हो गए हैं। और ये रहे दूसरे स्कूल के मैम हैं, हमारे साथ स्कूल में है एक और स्कूल है सरस्वती स्कूल, वहाँ के टीचर हैं ये। तो मिलते हैं आपसे स्कूल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, हम गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं, हमारी ड्यूटीज़ लगी हैं एग्जामिनेशन चेक करने की। ये हमारी कुलीग आपने देखा होगा, लीला मैम है। और ये रहा स्कूल चौंतड़ा में ही है। हमारी जो बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन हुई है 3rd क्लास की,
हम उसके पेपर चेक कर रहे हैं। हमारे चेक करेंगे ये दूसरी टीचर और उनके पेपर चेक करेंगे हम। और काफ़ी ज़्यादा टीचर्स की ड्यूटी लगी है, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। ग्राउंड आप देख सकते हो कितना बड़ा खुला है। तो आजकल बच्चे जो हैं घर पे हैं, छुट्टियां पड़ी हैं, पेपर हो चुके हैं, हम रिज़ल्ट बनाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से फ्री होकर मुझे जाना है अपने इनके घर जहाँ पर डेथ हुई है। और मुझे जितना जल्दी हो सके काम कंप्लीट करना है। बहुत सारे पेपर हैं क्योंकि अलग अलग स्कूल्स के पेपर हैं, वो चेक करने हैं हमने। अभी ये थोड़े से निकाल कर रखे हैं और भी ज़्यादा पेपर होंगे, वो देते जाएंगे। और मैम और स्कूल के मैम जो थे, हम गए थे पानी लाने के लिए, पीने के लिए। और यहाँ थोड़ी सी आगे जाकर था हैंड पंप, वहाँ से पानी लेके आए हैं। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत हेल्पफुल हैं यहाँ के टीचर। क्योंकि यहाँ आकर मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा। बहुत ज़्यादा हेल्प की इन्होंने कि कैसे क्या करना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।